बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हब रैली ऑटो क्रॉस जिसका इंतजार किया जा रहा था, पाकिस्तान में पहली बार ऑटो क्रॉस रैली का आगाज हो रहा है। यहाँ डीएचए सिटी के अंदर एक नया ट्रैक बनाया गया है। आपने ऑफ रोड रैलीज तो बहुत देखी होंगी, चोलिस्तान हो, हब के अंदर हो या झलमक्सी में हो, ऑफ रोड रैलीज तो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब ऑटो क्रॉस रैलीज का आगाज किया जा रहा है, क्योंकि इसका बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था कि ऑटो क्रॉस रैली भी होनी चाहिए, और जिसमें जो है नौजवान जो है वो बड़े पार्टिसिपेट करते हैं। ऑफ रोड तो जो है वो कच्चे रोड पर होती है, दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं, पहाड़ी रास्ते होते हैं, लेकिन ये रोड पर होती है। और यहाँ गाड़ी की रफ्तार को, उसके तवाजुन को, और फिर जब सलालम और शेकिंग का एरिया आता है, बस जो आती है यहाँ पे, बस बॉक्स आता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। तो हब ऑटो क्रॉस रैली जिसका पौधा लगाया दोबारा से मोटर स्पोर्ट्स में शुजात शिरवानी ने ऑटो क्रॉस मोटर स्पोर्ट्स रैली का आगाज़ किया, और उसके बाद ऑटो क्रॉस का भी अब आगाज़ होने जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ सारी फिनिशिंग स्टार्टिंग लाइन जो है वो तैयार है, और हब ऑटो क्रॉस रैली का यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन पर हम मौजूद हैं। ड्राइवर्स यहाँ पे मौजूद हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शिरवानी यहाँ पर मौजूद हैं। शुजात शिरवानी साहब, आपने मोटर स्पोर्ट्स की भी बुनियाद रखी, उनके पायनियर्स में से आपका शुमार किया जाता है, और ऑटो क्रॉस भी आप शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अतीक भाई। तमाम रेसर का बहुत शुक्रिया, ऑर्गेनाइज़र हमारा डीएचए का शुक्रिया, और तमाम जितने देखने वाले उनका शुक्रिया, तमाम मीडिया का लोगों का शुक्रिया, और अल्लाह का शुक्र है कि ये काम जो करना था आज हो गया। और अब इंशाल्लाह ताला हमारे 2 इवेंट्स होंगे, एक मोटर स्पोर्ट्स में 4 व्हील और एक 2 व्हील इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसका शुजात साहब थोड़ा सा रन डाउन बताइएगा, पहले कौन से कैटेगरीज होंगे, लेडीज, स्टॉक, प्रीपेड, किस तरीके से जो है आप इसमें सारा सिलसिला इमाम साहब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा वो सारी चीज़ें डिटेल्स आपको बताएंगे। इमाम प्लीज़। इमाम इस सारी ऑटो क्रॉस हब रैली को जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम इनसे मालूम करते हैं कितने पार्टिसिपेंट हैं इसके अंदर, लेडीज़ कितनी हैं, स्टॉक और प्रीपेड, इनकी क्या रन डाउन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये पार्टिसिपेंट्स आज हैं हमारे पास 62, जिसमें 3 लेडीज़ हैं और बाकी सब मेल्स हैं। इसमें 8 कैटेगरीज़ हैं, 8 कैटेगरीज़ में 1 लेडीज़ की कैटेगरी है, 4 स्टॉक की कैटेगरियाँ हैं और 3 प्रीपेड की कैटेगरियाँ हैं। हर गाड़ी को यहाँ 3 रन्स मिलेंगे, उनका जो बेस्ट टाइम होगा वो काउंट किया जाएगा, उनका फाइनल टाइम फॉर द पोजीशन। अच्छा, और जैसे मैंने कहा कि ऑफ रोड तो बहुत सारी होती हैं, ये ऑटो क्रॉस है, और यहाँ पे ऑफ रोड रैली के चैंपियन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, और अब उनको बड़ा चैलेंज होगा। सर, अगर माइक आप इनको दें, बड़ा चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि ऑफ रोड में तो आपने अपना कमाल दिखाया है, हुनर दिखाई है, सलाहियत दिखाई है, लेकिन यहाँ पे जो यंग हैं, नौजवान ड्राइवर्स हैं, वो बड़ा टफ टाइम देंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर मौजूद हैं जिनका ऑटो क्रॉस का बहुत एक्सपीरियंस है, और मेरे लिए ये एक नया स्पोर्ट है, ट्रैक के ऊपर रेस करना, टारमैक के ऊपर रेस करना। जैसे आपने फरमाया कि ऑफ रोड में तो हम काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन इसको मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ये एक सीज़न लगेगा सीखने में, और उसके बाद हम बाकायदा कोशिश करेंगे कि कोई भी हमारे से रैली मिस ना हो। और मैं शेरवानी साहब को बहुत मुबारक देना चाहता हूँ कि, और इमाम अली शाह साहब को, नदीम खान साहब को, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं और सीनियर्स हैं, जिनकी वजह से ये दोबारा जो ऑटो क्रॉस का सिलसिला है ये शुरू हो रहा है। शुजात शिरवानी साहब, आपने स्टार्ट किया ऑटो क्रॉस, ये बताइए क्या आगे प्लान है, क्योंकि आप छोटी चीज़ से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं एक छोटा सा पौधा आप लगाते हैं, फिर एक तनावर दरख्त बन जाता है, और अब आपका क्या इरादा है कि ऑटो क्रॉस में आपने कदम रखा है? बस इंशाल्लाह ताला इस पौधे को अब पौधा लगा दिया है, इसको पानी देंगे, इसको परवान चढ़ाएंगे, और हमारे तमाम जो हमारी सिंध मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन है उसके ताउन से, हमारे लोगों के मेरी टीम के ताउन से, लोगों के ताउन से इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कोताहियाँ इस साल हुई हैं कोशिश करेंगे उससे बेहतर करने की कोशिश करें। ऑफ रोड का तो आपको अंदाज़ा है, ड्राइवर्स को भी सारा होता है, यहाँ सारे यंगस्टर्स हैं, और उनको किस तरीके से आपने समझाया कि किस तरह ट्रैक पे करना है, क्या करना है, डिसिप्लिन को भी फॉलो करना होगा? असल बात डिसिप्लिन है, और मैं तो ये कहता हूँ ना, मोटर स्पोर्ट्स जो है बेसिकली लोगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है कि वो सड़कों के ऊपर जो गाड़ियाँ दौड़ाते हैं
और एक्सीडेंट्स करते हैं और उन्हें शौक है तो वो रोड पे आए और ट्रैक पे आए और ट्रैक पे आने के बाद अपने हैंडलिंग सीखें। सीनियर ड्राइवर्स हैं उनके साथ लेसन लें, उनको सीखें और सीखने के बाद कंटिन्यू करें। ये हर एक के लिए ये इसलिए बेस्ट है, खासकर ऑटो क्रॉस, कि आप घर की गाड़ी भी ला के इसमें आप इस्तेमाल ये कर सबसे सकते हैं अहम बात है। इंशाल्लाह ताला। तो वक्त भी बड़ा कम है, अगर हमने ओपनिंग में सारा वक्त ज़ाया कर दिया तो लोग एक्शन कहाँ से देखेंगे? एक्शन दिखाने के लिए इस वजह से ओपनिंग का आगाज़ करते हैं। शुजात साहब, बहुत शुक्रिया अतीक भाई, आपका कमेंट्री बॉक्स से खुशामदीद कहते हैं तमाम देखने वालों को। पहला सीज़न हब रैली ऑटो क्रॉस का यहाँ पर होने जा रहा है DHA सिटी में और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन लग रहा है। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं हिना दीदार। हिना, वेलकम। Thank you very much and welcome to all the viewers who are watching Geo Super right now. This is Hub Rally Autocross which is happening in DHA City, Karachi. Well, as Muzammil said, वाकई ही बहुत energetic environment है यहाँ पर because this is the first time Autocross is happening in. इस वक्त आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन या ड्राइवर्स की एक कतार मौजूद है। बड़ा इंटरेस्ट देखा जा रहा है यहाँ पर हब रैली ऑटो क्रॉस में। एक बड़ी तादाद में ड्राइवर्स यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया गया है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर रेस का आगाज़ होगा। ये आप अपनी स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं, यहाँ पर ड्राइवर्स की अपनी कार्स के साथ एक लंबी कतार है जिसमें वो रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है अब से कुछ देर पहले। और यहाँ पर अब कुछ देर बाद पहली तो ये रिबन कटिंग सेरेमनी यहाँ पर ऑफिशियली हब रैली ऑटो क्रॉस को इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पर। और अब से कुछ देर बाद यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैम्पियन रेसर साहिबजादा सुल्तान इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पे हिना दीदार मौजूद हैं। थैंक यू मुजम्मिल। सो जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हम उन्हें बता दें कि इस वक्त हम DHA सिटी कराची में मौजूद है जहां ऑटो क्रॉस हब रैली हो रही है और मैं डेमो रेस के लिए इस वक्त कार में मौजूद हूँ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। ऑटो क्रॉस हो रहा है जिसके लिए जहाँ चीफ ऑर्गेनाइजर एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ और हम इस वक्त डेमो राइड के लिए बैठे हैं कार में और आगे चीफ ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी हमारे साथ मौजूद है। जल्द ही हम डेमो रेस के लिए ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और रास्ते में भी हम काफ़ी गपशप करने वाले हैं। 8 कैटेगरीज में कॉन्टेस्ट होगा। ओवर 60 ड्राइवर्स हैं जिसमें फीमेल्स भी हैं, मेल ड्राइवर्स हैं, बहुत से जो पॉपुलर नाम हैं ऑफ रोड के चैंपियंस भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका पहला एक्सपीरियंस होने जा रहा है। वेल, मैं तो एक्साइटेड हूँ बिकॉज डेमो रेस का हिस्सा बनी हूँ एंड एक्सपीरियंस करने जाऊँगी। ये 1.7 किलोमीटर का जो ट्रैक है कितना चैलेंजिंग है। एज अ पैसेंजर में बैठ रही हूँ, ड्राइवर हमारे साथ हैं आगे। यस, आई थिंक वी शुड स्टार्ट एंड द रेस starts now. So अगर हम बात कर सकें तो साथ में हमारी जो ये रेस स्टार्ट हो चुकी है, मैं शुजात शेरवानी साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा मेरी तरफ तवज्जो दें सो दैट मैं अपने आप को संभाल भी सकूं बिकॉज यार ट्विस्ट एंड टर्न्स, ओके, आई एम एक्सपीरियंसिंग, ऑल राइट। इसमें बात करना भी काफ़ी मुश्किल है। बट सर, कैसा फील हो रहा है? ऑफिशियली डेमो रेस स्टार्ट हो गई है, मैं भी अपने आप को संभालती हूँ, आप भी अपने आप को संभालें, क्या सोचते हैं? देखें, मैं तो पूरी संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। इमाम गाड़ी चला रहे हैं इस वक्त और इमाम साहब रेस पे देख रहे हैं। तो मैंने इनको कहा ज़रा हल्का रखिएगा, लेकिन क्योंकि ये हम दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और यही इसी तरीके से ट्रैक के ऊपर हैंडलिंग है और ये पूरा ट्रैक इसी तरह हैंडलिंग होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह साहब का ये हमारा डेमो रन है। तो इसमें हम आपको सिर्फ एक फील दे रहे हैं, अदरवाइज व्हेन वी डू द ऑफिशियल रेस नाउ द पार्टिसिपेंट्स आर रेसिंग, तो उसमें उनको हेलमेट भी पहनी हुई होगी। ओके, फील जो है वो आपको सिर्फ फील देने के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेमो। दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं इस तरह रेस ट्रैक पर एक्सपीरियंस कर रही हूँ और रियली खुद को बहुत संभालना पड़ता है। और बिस्मिल्लाह, मैंने कहा मेरी आवाज़ से बचा सकते हैं। ओह गॉड, बहुत ही मुश्किल ट्रैक है जिसमें खुद को संभालना काफ़ी मुश्किल है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुद को संभालूँ। यहाँ पे हैंडल में पकड़ो और ड्राइवर बहुत फोकस कर रहे हैं। और ये फिनिशिंग लाइन पर हिना, ये डेमो एक हमें दिखाया गया था कि ट्रैक ताकि लोगों को नज़र आए किस तरीके से ट्रैक है यहाँ पर। और इस यहाँ पर जो कोन्स रखी गई हैं, इस कोन्स की तरतीब ये होती है, पहले शिकेन जो उसके तरतीब होती है, शिकेन के अंदर थोड़ी सी गाड़ी को जो है
कर्व करते हुए जिगजैग किया जाता है। ये 3 शकेन होते हैं, उसके बाद फिर सलालम जो है स्टार्ट हो जाता है उसकी कैटेगरी। और उसके सलालम के अंदर होता यह है कि वो स्ट्रेट जो है वो जिगजैग मुजम्मिल किए जाते हैं, और उस मुजम्मिल जिगजैग करते हुए, लेकिन वो सलालम की तरह यूं नहीं होता कि गाड़ी यूं और यूं और यूं जाएगी। सलालम के अंदर होता ये है कि स्ट्रेट है, कोन रखी हुई है और आपने ठक ठक करके जिग करना है। और इसी तरीके से बस बॉक्स आता है, बस बॉक्स के अंदर जो है गाड़ी जैसे इन होती है और उसके बाद उसको वहाँ से लेफ़्ट किया जाता है। तो 5 बस बॉक्स हैं, 2 सलालम हैं, 3 शकेन हैं। तो एक मुश्किल ट्रैक यहाँ पे कोन की मदद से बनाया गया है जी। अतीक भाई, ये ट्रैक जो है वो ऑब्वियसली मुश्किल तो बनाया गया है। आपने हब रैली का सहरा वाली रेस भी वो की है, और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पे रेस का बाकायदा आगाज़ होने लगा है, और पहली रेसर आई थिंक फीमेल है अतीक भाई, जो कि यहाँ पर का फाइन हो जाएगा। इस वक्त हिना मौजूद हैं किसी गेस्ट के साथ, उनकी तरफ चलते हैं। Thank you so much, Atikur Rahman. I'm standing at the starting line. With me is Deena Patel, पाकिस्तान की चैम्पियन रेसर और AD कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही है। Deena, what's going through your mind at this time? Track is pretty challenging, so I just want to ensure that I have a clean finish. Also, गाड़ी नानी की है, तो we kind of stole it from her. She doesn't know I'm driving it, so don't tell her. But just hoping for a clean finish. How interesting is this? गाड़ी नानी की है, दीना राइड कर रही हैं, और इस ट्रैक की तो बल्ले बल्ले हो गई कि नानी की गाड़ी भी रेस में पार्टिसिपेट कर रही। This is so interesting element of this autocross. I think that's the beauty of autocrosses. के गाड़ियाँ, you can take your mom's or your daily driver. Last time I participated in a Paso, which is my dad's daily driver. So that's the beauty of autocross. Definitely it is. Well, ऑफ रोड पे तो हमने आपको दीना काफ़ी अच्छे स्किल्स आप अपने शोकेस करते हुए देखे हैं, बट अभी आज के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? यू आर गोना विन इट, और दूसरे रेसर्स का किस तरह कंपटीशन आप फेस करने वाले हैं? I just want to improve my own timing. I want to see पहले लैप में क्या टाइमिंग आता है. If it's better than the second, I want to see if it's worse than the second. I just want to improve my timing. I want to improve my racing line as well a bit. By the way, as you said, this is your nani's गाड़ी, so did you do any modification for this track? No, हमने कल रात ही उठाई थी उनके घर से. And Meherwan, my elder brother, he's the one who asked for it. She doesn't know I'm racing in it. So no, it's very much a stock car. All right, good luck, Deena. So Deena Patel is all set to kickstart her race, and now it's time to go back to the com box. थैंक यू दीना। अपना हिना, और हिना मौजूद थी दीना की पावरफुल है, और हमें जो है कॉम बॉक्स में ज्वाइन किया है चीफ ऑर्गेनाइज़र शुजात शेरवानी साहब ने, जिन्होंने ये ऑटो क्रॉस रैली का सारा मेला सजाया है। और ये स्टार्टिंग लाइन आपको नज़र आ रही होगी, दीना की गाड़ी स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद है, और अब से कुछ लम्हे बाद जो है लेडीज़ कैटेगरी से ये हब ऑटो क्रॉस, और ये हब ऑटो क्रॉस रैली का आगाज़ हो गया है। दीना ने गाड़ी निकाली है, शुजात शेरवानी साहब। अतीक भाई, थैंक यू वेरी मच। और ये रैली का आगाज़ हो गया है माशाल्लाह। और जैसे दीना कह रही थी कि अपनी नानी की गाड़ी है, तो इसमें इसका हुस्न ये है कि यहाँ पर जो भी अपनी गाड़ी लेके आए स्टॉक कैटेगरी में वो चला सकता है, और चलाने के लिए उसको सीखना पड़ेगा ट्रैक पे एक दफ़ा, और सीखने के बाद इंशाल्लाह ताला ट्रैक की हैंडलिंग आसान हो जाएगी। और चीज़ें अब आपके सामने हैं, माशाल्लाह गाड़ी ड्राइव हो रही है, जिस तरह गाड़ी ड्राइव हो रही है वो आप देख रहे हैं। और ये बॉक्स ये होता है बस बॉक्स जो अभी नज़र आया होगा आपको। और दीना जिस तरीके से अभी ये थोड़ा सा खाली ट्रैक है, यहाँ पर शुजा साहब अपनी स्पीड में इजाफा कर सकते हैं, फिर ये एक टर्न्स आ जाता है, और उसके बाद फिर ये शकेन सलालम और फिर बस बॉक्स दोबारा आ जाएगा। जी बॉक्स इसलिए बनाया जाता है कि पूरी स्पीड, जिस स्पीड से गाड़ी आती है उसको बॉक्स में थोड़ा स्लो किया जाए, और स्लो करने के बाद क्योंकि ये बड़ा फास्ट ट्रैक है और खुदा न खास्ता कहीं हैंडलिंग आउट ना हो जाए और गाड़ी उलटने का भी चांस होता है, तो इस तरह के बॉक्स जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए अतीक भाई किए जाते हैं। और 1 मिनट 10 सेकंड हो गए हैं, फिनिशिंग लाइन के तकरीबन करीब पहुंच चुकी हैं दीना, और बड़ी स्पीड और रफ्तार, और बस फिनिशिंग लाइन से बिल्कुल कुछ पहले हैं। और अब इनकी टाइमिंग देखेंगे जब ये फिनिशिंग लाइन अपूर करेंगी, तो दीना ने पूरी, ये देखें एक और बॉक्स से गुजरे स्पीड स्लो करने के लिए, और 1 मिनट 26 सेकंड में ये दीना ने जो है ये 1.7 किलोमीटर पॉइंट ज़बरदस्त।
और ये दूसरी गाड़ी आपको ट्रैक पर नजर आ रही होगी इस वक्त। और इन्होंने ये देखें, ये होता है शिकेन, यहाँ पे थोड़ा जो है उसके बाद ये फिर स्लैलम का जो मरहला शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी जिग-जैग गाड़ी करनी होती है और फिर आगे जाके जो है ये बस बॉक्स आ जाता है। यहाँ से आप लेफ्ट लेते हैं, जिस तरह शुजात साहब ने कहा, ये दो बस बॉक्स एक साथ थे, एक लेफ्ट और एक राइट, ताकि गाड़ी आपकी जिस स्पीड के अंदर है थोड़ी स्लो हो और उसका जो है बैलेंस थोड़ा बरकरार। ये लेफ्ट टर्न हुई और आप देख होंगे ड्रोन शॉट जिस तरीके से गाड़ी ट्रैक पर रवा दवा आपको नज़र आ रही होगी। एक और लेफ्ट टर्न आया, अब ये फिनिशिंग लाइन की तरफ है, लेकिन इससे पहले ये सारे शिकेन और आपको स्लैलम का मरहला आएगा। ये बस बॉक्स आया, बस बॉक्स के बाद आप दोबारा फिर ये स्लैलम का, यहाँ पे स्ट्रेट कोन रखी होती हैं, अगर आपने एक कोन को भी टच किया तो 2 सेकंड जो है प्लस हो जाते हैं, 2 सेकंड प्लस हो जाएंगे इसमें। और स्कोर में से वो फिर टोटल आपका नज़र आएगा कि किसी ने 127 किया, किसी ने 128 किया। जितनी कोन्स गिरती जाएंगी उतने सेकंड बढ़ते चले जाएंगे, 2 सेकंड इजाफा होता चला जाएगा। और ये फिनिशिंग लाइन के ऊपर और दीना भी जो है अपनी फिनिशिंग लाइन पर पहुंची और बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पर आकर, अच्छा शुजा साहब, हमने एक चीज़ देखी, जो ऑफ रोड रैली में फिनिशिंग लाइन बिल्कुल ओपन होती है, गाड़ी इस स्पीड से होती है कि वो अपनी फिनिशिंग लाइन पर उसको ब्रेक नहीं लगती, वो आगे जाके अपनी गाड़ी रोकते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं फिनिशिंग लाइन पर कौन है, वह आपको बहुत पहले गाड़ी स्लो करनी होगी। एक्चुअल इससे फिनिशिंग लाइन, इससे तकरीबन जो पीछे कौन है वो लाइन है फिनिशिंग, वहाँ गाड़ी का जो कैलकुलेशन होती है टाइमिंग वहाँ पर की जाती है। तो उसके बाद फिर ये आपको फिनिशिंग लाइन के आगे, क्योंकि रास्ता इतना बड़ा नहीं है और ड्राइवर कहीं ऐसा ना हो बेकाबू होकर आगे चला जाए, तो फिनिशिंग थोड़ा सा हमने आगे टच रखा है और इससे 2 कोन पीछे जो नज़र आ रहे हैं वो टाइमिंग है। अच्छा, जो पीछे 2 कोन नज़र आ रही हैं वहाँ टाइमिंग जो है वो नोट की जाती हैं और उसके बाद ये पहला लैप अभी शुरू हो चुका है लेडीज़ इवेंट की। साथ साथ एक और गाड़ी भी इस वक्त मौजूद है ट्रैक पर और स्टॉक कैटेगरी का एक और गाड़ी इस वक्त ट्रैक पर बड़ी महारत के साथ आगाज़ हुआ है इस ड्राइवर का। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुजम्मिल, और ये स्टॉक का डी कैटेगरी का आगाज़ हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी गाड़ी को बैलेंस भी किया है। और ये बस बॉक्स और बस बॉक्स से निकले हैं और इनकी टाइमिंग भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अतीक भाई, जब हम इन रेसेस में आते हैं तो यकीनी तौर पे हमें भी दिल करता है, जब इस ट्रैक पे फर्राटे मारती गाड़ियों को हम देखते हैं, आपका भी करता है। सहरा में भी रेस कवर की है, ऑटो क्रॉस में पहली मरतबा आए हैं, इनको देखकर दिल करता है कि हमारा भी पैर एक्सीलरेटर पे हो, हम भी ज़रा ट्रैक पे डेमो करने जाएं। बिल्कुल दिल तो चाहता है और मैंने चलाई भी है, पार्टिसिपेट नहीं किया था, एज अ पार्टिसिपेंट नहीं किया था, लेकिन मैंने हब के ट्रैक पर और चोलिस्तान के ट्रैक पर जो है थोड़ी सी देखा था, ट्रैक लोगों को बताने के लिए किस तरीके से होता है। और यहाँ भी मेरा बड़ा दिल किया, लेकिन बस हम अभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जब मौका आएगा तो हम ज़रूर करेंगे। और ये खूबसूरत मनाजिर फिनिश लाइन की तरफ, बड़ा खूबसूरत शॉट, और यहाँ पर एक और रेसर ने अपनी रेस को इख्तिताम किया है यहाँ पर, और यहाँ पर फिनिश लाइन पर आके गाड़ी एक दफ़ा फिर यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है, जो पहली गाड़ी यहाँ पर अतीक भाई रेस में पार्टिसिपेट करी थी। इस वक्त हमें कॉम्बैक में ज्वाइन कर यहाँ पर आई। फातिमा, कैसा देखा, कौन सा मरहला ज़्यादा मुश्किल था फातिमा, जो शिकीन आया था या स्लालम वाला आया था मरहला, किस तरीके से आपने देखा सारी चीज़ें? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये जो बिल्कुल जहाँ पे एंड था वहाँ पे मुझे ज़रा हुआ था कि वहाँ पे मेरा कंट्रोल जो है थोड़ा कम हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड्स में आई विल गो बेटर। क्या चीज़ें आप एडवाइस करना चाहेंगी कि जो इस ट्रैक पर जाए, क्योंकि आप अभी अपना एक लैप कर चुके हैं, अभी सेकंड लैप और थर्ड लैप आपका बाकी है, क्या एडवाइस करना चाहेंगी, या सेकंड लैप के अंदर आप कोशिश करेंगी कि मैंने जो फर्स्ट लैप में गलती की वो ना करूं? माइंड क्लियर करके आराम से जाओ। आराम वाला खेल नहीं है ये। नहीं, मतलब कि माइंड को काम करें और बस आप जाएं, यू कैन डू इट, इट्स लाइक फाइन। और आई नो कि देयर आर लॉट ऑफ अमेजिंग ड्राइवर्स ओवर हियर, तो वो तो बहुत ही अमेजिंग करेंगे। अच्छा, आपका मेरे ख्याल से जो पहला लैप था उसमें टाइमिंग 1 मिनट 26 सेकंड थी। अच्छा।
तो अब उसको किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगी, अपनी रफ्तार को बढ़ाएंगी, कंट्रोल रखेंगी, किस तरीके से? स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज़ करूँगी, कंट्रोल भी थोड़ा बेहतर करूँगी, लाइन ज़रा थोड़ी बेहतर फॉर्म करूँगी। अच्छा फातिमा, क्या कहना चाहेंगी आप दीगर ख़वातीन को कि वो डरती हैं कि इस खेल में आए या ना आए, गाड़ी लेके घर की अब तो आ सकते हैं, क्या आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे? ज़रूर आना चाहिए। मैंने पहले अपने ऑटो क्रॉस जो हैं वो लाहौर में 2 किए थे, वो मैंने अपने घर की गाड़ी के ऊपर ही किए थे। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल्स, आपको ज़रूर आना चाहिए। अच्छा फातिमा, ये बताएं कि हमने जब जो ऑफ रोड रैलीज़ हैं उसको जब स्टार्ट किया था तो लेडीज़ की तादाद बड़ी कम थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ हुई। इस एक्सपीरियंस से कितना मोटिवेट करेंगी बैक होम दूसरी लेडीज़ को, अपने फ्रेंड्स को कि यहाँ पर आएँ और पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब ये हर साल होने का प्लान है? मैं तो काफ़ी अभी भी मोटिवेट करती हूँ और अभी आगे मज़ीद भी करूँगी। रैली वगैरह अभी मैं करती नहीं हूँ, ऑटो क्रॉस ही करती हूँ फ़िलहाल तो। लेकिन एक दफ़ा आपको स्पोर्ट के अंदर एंटर हो जाना चाहिए ज़रूर, क्योंकि यू ऑलवेज़ गो अप। मीनवाइल 804 कार नंबर 804 ट्रैक पर उतर गई है और यहाँ पर एक और ड्राइवर अपनी महारत का मुजाहरा करेगा और इन हर्डल से होता हुआ रेस को फिनिश करेगा। और ये ड्रोन शॉट आप देख रहे हैं किस तरीके से महारत के साथ इन हर्डल्स को बीट किया जा रहा है और इसके बाद फिनिश लाइन की तरफ कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जाया जाए और यहाँ पर अपना नाम पोजीशन लिस्ट में दर्ज करवाया जाए। फातिमा, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड, कैसे स्टार्ट की, कहाँ किसको देखकर इस स्पोर्ट में आई और सोचा कि यार गाड़ी भगानी चाहिए ट्रैक पर? अच्छा ठीक है, मैं असल में डेंटिस्ट हूँ तो मेरा इससे कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन मेरा भाई जो है वो प्रो ड्रिफ्टर था, यंगेस्ट पाकिस्तान का तलहा बेनज़र। तो बेसिकली इंटरेस्ट तो था पहले से, लेकिन ना एक एंट्री नहीं हो रही थी बस। तो वो भाई ने मेरे ने मुझे लास्ट टाइम जब उसने कंडक्ट करवाया ऐसे गार्डन्स के अंदर, तब उसने मुझे कहा कि आप ज़रूर आओ, पार्टिसिपेट करो। तो फिर मैं बस एक दफ़ा एंटर होगी तो अब आई हैव फन एवरी टाइम। चलें, थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर रिमेनिंग लैप्स। अतीक भाई, थोड़ा सा ये बताइएगा कि एक लैप के बाद रेसर्स को थोड़ा सा गैप भी मिल रहा है, जिससे यकीनी तौर पे वो मोमेंटम गेन करके दोबारा से रेस में शामिल होंगे अपने दूसरे लैप्स के लिए। बिल्कुल, ये मुजम्मिल 3 लैप रखे, पहले जो है 4 लैप रखे गए थे, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ टाइमिंग ऊपर नीचे होने की वजह से जो है अब ये 3 लैप किए गए हैं। ज़ाहिर बात है, आप जब पहला लैप करेंगे तो उसमें जो चीज़ आप अपनी गलती देखेंगे उसको फिर कोशिश करेंगे कि सेकंड लैप के अंदर उसको ना दोहराएं। सलालम के अंदर मुझे किस तरीके से अपनी स्पीड को भी बरकरार रखना है और गाड़ी भी कंट्रोल रखनी है, तो ये ड्राइवर्स के लिए एक चैलेंज तो होगा, लेकिन हर लैप के अंदर ड्राइवर एक अगला लैप जो है वो बेहतर करना चाहेगा। और इन यंगस्टर जितने, जैसे फातिमा यहाँ पर बता रही थी, फातिमा हमें नज़र आई हैं ऑटो क्रॉस के अंदर, दीना यहाँ पर है, दीना तो ऑफ रोड भी करती हैं, साहबजादा सुल्तान ऑफ रोड भी करते हैं, लेकिन फातिमा कितना फ़र्क होता है जब आप ऑटो क्रॉस कर रहे होते हैं और ऑफ रोड रैली में भी आपका आने का इरादा है, क्योंकि हमने वहाँ आपको देखा नहीं। फ्यूचर का कुछ कह नहीं सकते, अगर जा सके तो ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, क्या होती है ऑफ रोड के लिए तो बहुत बड़ी आपको गाड़ी चाहिए, उसकी सीसी बहुत ज़्यादा, तो 4000 हो या 3000 हो प्लस हो, उससे ऊपर हो, तो आप ट्रैक पे आते हैं। यहाँ तो आप अपनी घर की गाड़ी लेकर भी आ सकते हैं। तो जैसे दीना ने कहा वो अपनी नानी की गाड़ी लेके आई, आपकी पड़ोसी की गाड़ी लेके आई, घर की गाड़ी लेके आई, किसकी लेके आई? नहीं, इस दफ़ा मैं ऐसे ग्रुप की गाड़ी लेके आई हूँ, S660 है जो, वो उनकी है, रूम रेसिंग सर्किट की है, वो मैं लेके आई हूँ। तो आपको ये शौक़ कैसे हुआ? पहले कोई आपके फैमिली में करता था, भाई को शौक़ था, वालिद को शौक़ था या? मेरा भाई जो है वो प्रो ड्रिफ्टर है, तो वो पाकिस्तान का यंगेस्ट प्रो ड्रिफ्टर था ना, तो बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उसकी वजह से हम सब भी ना इसके अंदर एंटर होते जाते हैं। तो जब आप अपनी फैमिली को लेके रोड पे निकलती हैं, तो जब भी आप थोड़ी सी रफ्तार तेज़ करते होंगे तो डांट पड़ती है? वो कहते हैं बेटा थोड़ा आराम से, कुछ नहीं होता, अभी रेस नहीं कर रहे। लेकिन शुक्र है यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे आपकी गाड़ी के अंदर भी नहीं होंगे, तो आपको रोकने से उन्होंने नहीं कहा होगा, आराम से। आप कहते हैं उनको, बाबा अगर मैंने यहाँ आराम किया तो वो हो गया। बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने अपना यहाँ तजर्बा बताया। और ये स्टॉक कैटेगरीज़ के यहाँ पे मुकाबले जारी हैं और हम शुक्रिया अदा करेंगे फातिमा का। और अब हम चलेंगे ट्रैक के ऊपर, जहाँ मौजूद हैं हिना दीदार। In D stock category, and he's all set to kickstart his race. Well, Shahreer, you are up next. What's your game plan for this track? My game plan is obviously the first lap I'm going to take it easy and slow, so I can actually learn the track, and then second and third lap I'm going to push. Okay, so this is the first time that autocross is happening in Pakistan. What's your thoughts?
There's been autocrosses before as well, but on this level and on such a big track, yes, it is the first time, and I hope it succeeds so we can have them often as well. How do you find it different from off-road racing? Well, off-road racing is a completely different ball game. Over there, you've got a lot to play with. There are no such penalties, there are no such cones, so margin of error is not so little as it's over here. Over here, if you touch a cone, it's a 2-second penalty, and 2 seconds is a lot in racing. Okay, last question, is this your own car or you have brought someone else's car? No, this is my own car. As you can read, my name is printed on it. Okay, thank you very much and good luck. So Shavir Jatoi is really excited to kickstart his race, and now it's time to go back to Combox. गाड़ी नंबर 904 अब की बार ट्रैक पर उतरने के लिए तैयार, और यहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबले अब से 4 से 5 ड्राइवर इस वक्त जो एक गाड़ी ट्रैक पर है जिसका नंबर है 809, और ये महारत के साथ यहाँ पर रेसिंग फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहे हैं, और ये इस वक्त फिनिशिंग लाइन पर पहुँच चुके हैं और अपनी फिनिशिंग लाइन इन्होंने उबूर की है और रेस को मुकम्मल किया है। इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पे गाड़ी नंबर 904 मौजूद है, और ट्रैक पर इस वक्त एक्सीलरेटर पर पैर है उनका, और इस अब से चंद लम्हे बाद ये गाड़ी भी यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ में मुकाबलों का आगाज़ हो गया है। कुछ देर पहले जब स्टार्ट हुआ तो लेडीज़ कैटेगरीज़ में 3 पार्टिसिपेंट्स ने अपनी गाड़ी को दौड़ाया इस ट्रैक पर, इस 1.7 किलोमीटर्स के ट्रैक पर, और उसके बाद अब स्टॉक कैटेगरी और प्रिपेयर्ड कैटेगरी में कैटेगोरिकली ये गाड़ी 904 इस वक्त ट्रैक पर बड़ा ही अच्छा आगाज़ यहाँ पर इस ड्राइवर का, और हर्डल्स को पार करेगा जो महारत के साथ, वही इस रेस का चैंपियन कहलाएगा। टाइम का भी ख्याल रखना है, हर्डल्स का भी ख्याल रखना है, वक्त बहुत का मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त, लेकिन इस मुकाबले में जो जीतेगा वही इस ट्रैक का सिकंदर होगा। अतीक भाई ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है, और यहाँ पर इन ट्रैक्स पर जो हर्डल्स हैं उनको अबूर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है यहाँ पर ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि स्पीड भी कंट्रोल करनी है और ये भी ख्याल रखना है कि हर्डल्स जो है वो टच ना हो, क्योंकि हर्डल्स टच हुए तो आपको 2 सेकंड्स की पेनल्टी लगेगी। और यहाँ पर अतीक भाई ये सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मरहला है वो यही है कि आपने कोन्स को और फिनिशिंग लाइन की तरफ गामजन ये गाड़ी नंबर 904, और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद ये फिनिशिंग लाइन 1 मिनट 10 सेकंड्स अब तक हो चुके हैं, और यहाँ पर जो पहली रेसर गई थी फातिमा, उन्होंने 1 मिनट 26 सेकंड्स में अपनी रेस मुकम्मल की थी, और यहाँ पर ये ड्राइवर 1 मिनट 20 सेकंड से ऊपर का टाइम हो गया, और यहाँ पर अब से चंद लम्हे बाद ये गाड़ी नंबर 904 फिनिशिंग लाइन पर पहुँचेगी, और बस पहुँच गई, और यहाँ पर 1 मिनट 33 सेकंड इनका टोटल टाइम है, और स्टार्टिंग लाइन पर इस वक्त एक और गाड़ी नंबर 814 और ये शाहवीर जतोई की गाड़ी है, और शाहवीर जतोई इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद और इंतज़ार कर रहे हैं इशारे का। जैसे ही फ्लैग ऑन होगा और गाड़ी स्टार्ट हुई, और शाहवीर जतोई इस वक्त अपने ट्रैक के ऊपर रवा दवा, और हमें कॉमबॉक्स में ज्वाइन किया है बो कार्टिंग के चैंपियन और ऑटोक्रॉस रैली का खासा तजर्बा रखते हैं, हमें ज्वाइन किया है शामिक सईद ने। शामिक ज़रा बताएं ट्रैक के बारे में, और ये शाहवीर जतोई गए हैं जिस तरीके से, क्या पहले ट्रैक के अंदर आता है, सलालम शकेन बस बॉक्स, ज़रा थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इसकी डिटेल दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ट्रैक जो है आज ऑटोक्रॉस हब रैली ऑटोक्रॉस के लिए काफ़ी टेक्निकल ट्रैक डिज़ाइन हुआ है, और मैं देखने वालों को थोड़ा सा समझाऊं, ऑटोक्रॉस जो है जो स्पोर्ट है वो बेसिकली रैली से डिफरेंट है, और वो फुल सर्किट रेसिंग जो होती है उससे भी डिफरेंट है। ऑटोक्रॉस में एक इसी तरह के टारमैक सरफेस पे हम कोन्स प्लेस करके हम कॉर्नर्स या टर्न्स या आप ऑब्स्टिकल्स कह लें वो बनाते हैं। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन्स पे कि ये कोन्स जो हैं ये डिफरेंट तरीके से प्लेस हुई हुई हैं, और उनमें मार्किंग हुई हुई है कि गाड़ी ने कोन्स के अराउंड किस तरह अप्रोच करना है।
तो ये टेक्निकल सेक्शंस आ रहे होते हैं, इनमें 2 या 3 किस्म की स्पेसिफ़िक हमारी ऑटोक्रॉस लैंग्वेज में कॉर्नर्स बोल लें या टर्न्स बोल लें या सेक्शंस बोल लेते हैं। इसमें हमारा जो ये पर्टिकुलर ट्रैक है, ये हम जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि उनका सेक्शन है एक शिकेन, जिसमें गाड़ी ने जो है वो थोड़ा स्पीड के साथ अप्रोच करना है। फिर हमारा एक स्लालम आता है। स्लालम में बेसिकली कोन्स जो हैं वो एक सिंगल लाइन में प्लेस हुई हुई होती हैं और उनको आप ऑपोजिट एंगल से जिगजैग करते हुए उनको क्रॉस करते हैं। तो तीसरा हमारा एक जो स्लोएस्ट सेक्शन होता है उसको बस स्टॉप कहते हैं। हमारे जो रेस डायरेक्टर हैं इमाम अली शाह, उन्होंने आज काफ़ी टेक्निकल कोर्स बनाया है इस हिसाब से। अभी ये देखें यहाँ की गाड़ी स्लालम क्रॉस कर रही है। स्लालम क्रॉस करने के बाद एक बस स्टॉप अप्रोच करेगी, ये बस स्टॉप से गई। और फिर एक और सेक्शन है जो शिकेन, ये शिकेन क्रॉस करते हुए ये सेकंड स्लालम अप्रोच किया है अब गाड़ी ने। इसके बाद हमारा एक डबल बस स्टॉप का सेक्शन है, ये आप देखेंगे ये लेफ़्ट पे गई और इन्होंने जो है वो सेकंड बस स्टॉप कम्प्लीटली मिस कर दिया है, जो हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और ये फिर एक हमारा मेन लेफ़्ट हैंडर है जो कि अप हिल है और फिर इससे आप जैसे टर्न करते हैं तो ये डाउन हिल गाड़ी जा रही है। अभी डाउन हिल में देखना होगा, ड्राइवर्स की स्किल टेस्ट होगी कि इधर ब्रेकिंग कैसे अप्रोच करते हैं। ये हम आ गए अपने फाइनल सेक्शन में, फाइनल लेग में, ये एक स्लालम अप्रोच करते हुए। और ये सेक्शन जो अभी गाड़ी गुजर रही है, दिस इज़ एन अपहिल सेक्शन। इसमें ये इन्होंने क्रॉस किया, ये फाइनल बस स्टॉप है विच अगेन रिक्वायर्स ब्रेकिंग, इसमें इन्होंने ब्रेक किया होगा। और ये फाइनल बस स्टॉप के बाद फिर गाड़ी फिनिश लाइन को अप्रोच करती है, जिसमें स्ट्रेट फ्लैट आउट रन है ऑल द वे टू द फिनिश लाइन। और अब स्टार्टिंग लाइन पर जहांजोई खोरो की गाड़ी मौजूद है और हम चलेंगे हिना दीदार के पास जो स्टार्टिंग लाइन पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। ही इज गोइंग टू किक स्टार्ट हिज रेस। वेल, व्हाट आर योर थॉट्स राइट नाउ? Nervous, I'm very nervous. Nerves and excitement, mixed feelings are. जी बिल्कुल। ओके, सो ऑटो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का कैसा एक्सपीरियंस हो? इससे पहले कि ऑफ रोड का भी एक्सपीरियंस रहा है, इस तरह के ट्रैक का भी रहा है, कितना चैलेंजिंग रहा है? नहीं, मैं ऑटो क्रॉस कर रहा हूँ 2-3 बार से अब। और ओके, आई थिंक योर टाइम इज अबाउट टू स्टार्ट। गुड लक। और बहुत शुक्रिया हिना। और स्टार्टिंग लाइन पर झांजे खोरो स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। और जैसे ही इनको इशारा मिलेगा और ये अपने ट्रैक पर रवा दवा होंगे। मुजम्मिल गाड़ी फर्राटे भरती हुई स्टार्टिंग लाइन से झांजे खोरो। शानदार स्टार्ट एक बार फिर। और इस ट्रैक का स्टार्ट बहुत तेज़ होता है, लेकिन उसके बाद जो कोन्स हैं वो असल इम्तिहान होते हैं ड्राइवर्स के लिए और यही आपके टाइम को किल करते हैं। इससे पहले अतीक भाई हमने देखा कि किस तरीके से एक बस स्टॉप वो मिस करके गए और साथ साथ शामिक ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। अच्छा शामिक, आपसे ये जानना चाहूँगा मैं, एक सवाल आ रहा था मेरे जहन में कि ये जो नाम है सलालम और ये बड़े यूनिक नाम है, कैसे पड़े नाम? इनके पीछे कोई बैकग्राउंड स्टोरी है या बस रैंडमली इसको रख दिया गया? अच्छा, ये ऑटो क्रॉस का स्पोर्ट नया नहीं है। ये ऑटो क्रॉस का स्पोर्ट ग्लोबली जो है एक टाइम से जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है। इसमें ये जो टर्म्स हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, आज इस तरह माशाल्लाह ये टेलीवाइज हो रहा है तो हम भी चाहेंगे कि व्यूअर्स को हम भी एजुकेट करें, वो भी समझें। तो ये स्लालम, ये बस स्टॉप, ये कोन्स और ये सब ये एक एग्जिस्टिंग स्पोर्ट है जो स्पेशली यूएसए देख लें और यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, वहाँ पे बहुत जो है वो किया जाता है। तो ये टेक्निकल टर्म्स ऑब्वियसली थोड़े से जो पुराने चलाने वाले हैं इधर, जैसे हमारे मेजॉरिटी ड्राइवर्स जो हैं वो पहले भी ऑटो क्रॉसेस करते रहे हैं। स्टार्ट लाइन पे हमारा एक बेसिकली टाइम्ड लेज़र प्लेस हुआ है, वो टाइमर स्टार्ट करता है। तो एज सून एज गाड़ी वो लेज़र क्रॉस करती है तो टाइम स्टार्ट हो जाता है। फिर गाड़ी सारा कोर्स लेते हुए जाती है। उस कोर्स लेते हुए जो है ड्राइवर ने मेक श्योर करना है कि कोई कोन ड्रॉप ना हो या कोई कोन टच होती है तो उसकी एक बॉक्स उसके नीचे मार्किंग हुई होती है, वो कोन उस बॉक्स से अगर बाहर मूव हो गई तो आसिम अफजल की गाड़ी जो है स्टार्ट हुई है अपने ट्रैक के ऊपर। अब आप इसकी डिटेल बता रहे थे, ज़रा नाज़रीन को बताते रहेंगे। पहले ये शिकेन आए, उन्होंने पहले शिकेन लिया, फिर ये स्लालम क्रॉस करके अभी आए हैं पहले बस स्टॉप की तरफ। ये आप देखेंगे ये बस स्टॉप थोड़ा सा टाइट कॉर्नर होता है।
अब ये दूसरे शिकेन को क्रॉस करते हुए अब ये एक और स्लालम में अप्रोच लेंगे। ये स्लालम क्रॉस कर रहे हैं। अब ये आएंगे एक डबल बस स्टॉप सेक्शन में, ये पहला बस स्टॉप और ये दूसरा बस स्टॉप। ये आप देखेंगे गाड़ी बहुत स्लो हुई है इसके लिए। और फिर ये एक लॉन्ग आर्किंग लेफ्ट हैंडर है जो कि अपहिल है। ये जैसे ही ये गेट क्रॉस किया अब गाड़ी डाउनहिल मूव कर रही है। इधर फिर हमारा एक और बस स्टॉप आता है। ये बड़ा टेक्निकल कॉर्नर होता है क्योंकि इसके लिए जगह टाइट होती है और उसके लिए स्पीड बहुत ड्रॉप करनी पड़ती है। डाउनहिल में ब्रेकिंग में उनको थोड़ी सी जो है टेक्निकल प्रोफिशेंसी की ज़रूरत है। ये इन्होंने कोन एक हिट करी है। अब इस कोन हिट करने की वजह से इनके बेसिकली जो टाइम होगा उसमें 2 सेकंड ऐड हो जाएंगे। ऑटो क्रॉस की दुनिया में आपके टोटल टाइम रन में 2 सेकंड ऐड होने का मतलब है बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तेज़ नहीं होना, इसमें आपने विदाउट ड्रॉपिंग और टचिंग एनी कोन्स भी आपने फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। हमारे 3 जो हैं वो स्लालम सेक्शंस हैं, उसके अलावा हमारे 3 शिकेन्स हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रैक पे लेआउट हुए हैं। फिर इन कोन सेक्शंस के अलावा जो है हमारे 2 मेजर लेफ़्ट हैंड टर्न्स हैं जो आप देख रहे होंगे, जिसमें पूरी रोड जो है वो लेफ़्ट टर्न कर रही है कोन्स के अलावा। शामिक, आपने वो कार्टिंग से आगाज़ किया, फिर उसके चैंपियन भी बने। थोड़ा अपने बारे में बताइए, ऑटो क्रॉस का कितना तजर्बा रखते हैं, कहाँ कहाँ आपने ऑटो क्रॉस में जो है गाड़ी दौड़ाते और भगाते रहे? अच्छा, ऑटो क्रॉस के तो हमारे जो आज ड्राइवर्स हैं जो चला रहे हैं उसमें बहुत वेटरन ड्राइवर्स हैं हमारे पास, जो कि आज से जब 10-12 साल पहले इसी तरह ऑटो क्रॉस हुआ करती थी उसमें चैम्पियंस रहे हैं। मैं ऑब्वियसली उस वक्त इतना इन्वॉल्व नहीं था, बट मैंने जो रेसिंग का आगाज़ किया वो मेनली गो कार्टिंग से किया। हमारे इधर लोकल रेसिंग जो कार्टिंग ट्रैक्स हैं, ओमनी कार्टिंग सर्किट हो गया, उधर हमने बहुत रेसेस करी हैं। फिर उसके अलावा मैं पर्सनली जो है वो दुबई में एक एंड्योरेंस रेस होती है, उसके लिए मैं 3 दफ़ा गया हूँ। पाकिस्तान को हमने ग्लोबली रिप्रेजेंट किया। फिर हमारा ये ऑटो क्रॉस का रुझान रिसेंटली फिर ज़िंदा हुआ है और हमारे पास इधर और ट्रैक्स पे भी नेमली ओमनी कार्टिंग पे भी हमारे ऑटो क्रॉस राउंड्स हो चुके हैं। टी स्टॉक 801 इस वक्त ट्रैक पर जाने के लिए तैयार हैं। और टी स्टॉक में 801 ये दूसरा लैप है अहमद रज़ा का और अपने दूसरे लैप के लिए तैयार हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रैक पर उतर गए अहमद रज़ा और बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से यहाँ पर आगाज़ किया है अपने दूसरे लैप का और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर टाइम को इम्प्रूव करें और कोन से बचें ताकि यहाँ पर एक अच्छा टाइम रजिस्टर करवा के यहाँ से अपना लैप मुकम्मल करें। और शामिक मेरे साथ मौजूद हैं। शामिक, कितना इम्पॉर्टेंट होता है माइंडसेट है इस रेस में, क्योंकि आप जब पहला लैप लेके आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं ट्रैक को, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं कि ये इम्प्रूवमेंट्स आपको लानी है। अच्छा, मेंटली अगर देखा जाए तो ऑटो क्रॉस बाकी मोटर स्पोर्ट्स से फ़र्क ऐसे है कि एक बड़ा टेक्निकल सा आपके पास ट्रैक लेआउट बना हुआ होता है और आपको बिल्कुल नंबर ऑफ रन्स, फिक्स नंबर ऑफ रन्स, गिनती के आपको रन्स मिलते हैं। इन आर केस आज जो है हमारे ड्राइवर्स को 3 रन्स पर ड्राइवर मिलेंगे, जो हमारा प्लान है। तो इसमें आपके पास कोई बहुत प्रैक्टिस रन्स नहीं होते गाड़ी पे, जो कि आप ट्रैक लेआउट को समझ सकें, उसको प्रैक्टिस कर सकें। बिफोर द टाइम रन्स आपको ट्रैक वॉक अलाउड होती है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ट्रैक ओपन कर दिया जाता है जिस पे आप बग़ैर किसी मोटराइज्ड व्हीकल के आप ट्रैक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसमें आपने रन करने से पहले होमवर्क करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ रन्स मिलेंगे उसमें आपने दिमाग में सारा लेआउट भी रखना है। तो ये जो स्पोर्ट है इसमें सिर्फ बीइंग फास्ट इज़ नॉट इनफ, इसमें आपने मेंटली भी फोकस्ड रहना है। फोकस बहुत मांगता है और आपको अपना स्विच ऑन करना है अपने जो लिमिटेड नंबर ऑफ रन्स आपको मिलते हैं, और उससे पहले आपने अपनी प्रेपरेशन पूरी करनी है।
शामिक डिसीजन लेना कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि टर्न्स पर आपको मिली सेकंड्स का टाइम होता है। और 7 से 14 नंबर इस वक्त ट्रैक पर, अच्छा आगाज़ इनका भी, लेकिन असल इम्तहान जो है वो कोन्स पर होता है, जो हर्डल्स यहाँ पर हैं उस पर होता है। वो अगर आपने महारत के साथ यहाँ पर क्रॉस किए, उसके बाद आप ट्रैक पर असल हीरो के तौर पे बाहर आते हैं। ये अरीजुल गनी ने पहले स्लालम में एक कोन हिट करी और उसके बाद फिर एक कोन सेक्शन मिस कर दिया, आपने देखा होगा। इस केस में होता ये है कि एक तो उन्होंने कोन हिट किया और उसके अलावा वो उससे अगली कोन उन्होंने रॉन्ग साइड से क्रॉस करी। इस केस में रन जो है वो DNF हो जाता है, मीनिंग डिड नॉट फिनिश, क्योंकि आपने जो लेआउट है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया। दो बेसिकली पेनल्टीज़ हैं। एक तो अगर आपने कोन हिट करी बट आपने सही साइड से अप्रोच करी तो उसमें आपको 2 सेकंड पेनल्टी आपके ऐड होंगे आपके टोटल टाइम में। बट अगर आपने कोन जिधर से आपने उसको अप्रोच करना है वो आपने ऑपोजिट साइड से कर दिया तो इसका मतलब आपने ट्रैक लेआउट ही फॉलो नहीं किया, उस केस में रन डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो ये इसीलिए मैं जैसे कह रहा था, ये बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ तेज़ होना ज़रूरी नहीं है। जो टेक्निकल स्किल्स टेस्ट हो रहे हैं वो मेंटल भी हैं, फिज़िकल भी हैं, और ऑब्वियसली आपका डर भी चेक हो रहा है कि आप कितना तेज़ जो है वो कोर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो जनाब ये हब रैली ऑटो क्रॉस सीज़न 1 पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर लाइव आप देख रहे हैं DHA सिटी कराची से बहुत करीब ये मेला सजाया गया है ताकि जो ऑटो क्रॉस लवर्स हैं वो यहाँ पर आएँ और पार्टिसिपेट करें। तो जनाब मोहम्मद नबील खालिद इस वक्त स्क्रीन पर आपकी तैयार, बिल्कुल एक्सेलरेटर पर इनका पैर है और अब से चंद लम्हों बाद ये यहाँ पर ट्रैक पर उतरेंगे अपनी गाड़ी को लेकर, अपने जज्बे को लेकर, अपने जुनून को लेकर। मोहम्मद नबील खालिद यहाँ पर एक्सीलरेटर पर पैर और तेज़ रफ्तारी से यहाँ पर ट्रैक पर उतरे हैं और अब उनको सामना करना पड़ेगा इन टर्न्स का, इन कोन्स का, जो कि ये सलालम का एक स्टॉप है। यहाँ पर इसके आगे फिर मज़ीद बस स्टॉप आएगा और सबको अबूर करते हुए यहाँ पर मोहम्मद नबील खालिद कोशिश करेंगे कि स्पीड को भी कंट्रोल करें, ट्विस्ट एंड टर्न्स को मेंटली टैकल करें और इसके बाद फिनिश लाइन पर कम से कम टाइम पर पहुंचा जाए ताकि अपनी कैटेगरी में, ये देखें बस स्टॉप यहाँ पर स्पीड थोड़ी सी हल्की कर दी। ये बड़ा एक माइंडफुल गेम है, यहाँ पर आपको बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये एक और टर्न है और यहाँ पर बड़ा केयरफुली आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ता है, बैलेंस देना पड़ता है और उसके बाद फिर ये गाड़ी जो है आपको फिनिश लाइन तक ले जाती है। और यही इस ट्रैक की खूबसूरती है कि आसाब पर काबू रखना है आपने। आसाब पर जिसका काबू होगा, जो मेंटली फोकस्ड होगा, वही फिनिश लाइन पर कम से कम टाइम पर पहुँचेगा। तो इस वक्त 605 आपकी स्क्रीन पर है, मोहम्मद नबील खालिद इन ड्राइवर का नाम है और 1 मिनट 13 सेकंड इस वक्त हो चुके हैं और तकरीबन 1 मिनट 18 सेकंड में मोहम्मद नबील खालिद ने 1.7 किलोमीटर्स का ये ट्रैक मुकम्मल किया है। All right, so Ghazamfar Agha, another racer, is all set to hit the track, but let's have a quick word with him. Assalamu alaikum. Well, how excited are you for this track? कितना challenging होने वाला है? I think it's a very fast track. और इतनी बड़ी supposed to be 1.7 kilometers is fairly long, and it's a fast track. Yeah. So cars that have a lot of BHP will do well. Handling is secondary. The ability to accelerate quickly, तो बड़ा advantage ये होगा उन गाड़ियों को जो shoot कर सकती है. So I think let's go and have fun. देखेंगे क्या होता है. Definitely is going to be fun, but which part specifically seems quite challenging for you of this track? I think the finish line coming back. It's very fast. It's straight, and there are a few bends, and then you just floor it. So it's going to be a little more challenging because it's up a hill and then down the hill. So cars are going to, I think, cut out in third gear. Some of these cars, because they're short shifters, 6 speeds. तो ये आई थिंक फोर्थ इंगेज करना पड़ेगा वहाँ, एंड यू लूज टाइम एवरी टाइम यू शिफ्ट, यू लूज टाइम. Definitely track is quite challenging, but good luck. And so Ghazamfar Agha is all set to hit the track, but now it's time to go back to the comm box.
सही है, इस वक्त कार नंबर 701 फिनिश लाइन पर पहुंच चुके हैं। 1 मिनट 17 सेकंड का टाइम है और इस वक्त हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, नासिर खान, जो कि इस हब रैली का पार्ट हैं, इस हब रैली ऑटो क्रॉस का पार्ट है एज ए नेविगेटर। नासिर, वेलकम। कैसा देख रहे हैं, ये एक मेला सजाया गया है शुजा शेरवानी की तरफ से, कितना हेल्पफुल होगा ये प्रमोशन के लिए पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में मोटर स्पोर्ट्स की? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, बेसिकली शुजा शेरवानी ने जब भी कोई भी इवेंट कराया ना, वो हमेशा बहुत टॉप पे इवेंट कराया और ऑर्गेनाइज़ कराया और यूथ के लिए उन्होंने काफ़ी बहुत काम किया है और ये सारे यूथ को प्रमोट करते हैं। जो भी नए ड्राइवर्स में आते हैं वो सीखते हैं, वो दूसरे स्पोर्ट्स से लगे अच्छे स्पोर्ट्स में करते हैं और ये इवेंट बहुत ऑर्गेनाइज है माशाल्लाह। सारा जो ट्रैक बनाया हुआ है वही बहुत अच्छा बनाया है और मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है, सारा सेटअप बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा, ये हम इससे पहले जो गेस्ट आए थे उनसे यही बात कर रहे थे कि इस ट्रैक पे जो ट्विस्ट और टर्न्स हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग बनाते हैं इस ट्रैक को। ये खूबसूरती है ट्रैक्स की, कितना टफ़ है ड्राइवर्स के लिए इनको बीट करना, फिर स्पीड भी मेंटेन करना और जल्द अज जल्द फिनिश लाइन तक पहुंचना। जो प्रॉपर ड्राइवर होगा ना, वो इस स्लाइलम के अंदर या ड्रॉप बॉक्स के अंदर वो प्रॉपर तरीके से इन होगा और प्रॉपर तरीके से आउट होगा। जो ड्राइवर फोकस नहीं करेगा किसी भी पाइलॉन को तो वो उसको हिट करेगा और जो प्रोफेशनल ड्राइवर होगा उसकी रेसिंग लाइन अलग होगी, वो फास्ट इन होगा, स्लो आउट होगा, कभी स्लो इन होगा, कभी फास्ट आउट होगा, लेकिन ट्रैक बहुत प्रॉपरली, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बनाया हुआ अच्छा। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि आपको मेंटली, फिज़िकली आपका फोकस पूरा रेस पर होना चाहिए ताकि आप उन ट्विस्ट एंड टर्न्स को भी टैकल कर सकें और साथ साथ रेस भी बिल्कुल सही तरीके से ख़त्म कर सकें। इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पर जो गाड़ी मौजूद है इसका नंबर 608 है और अगर मैं इसके ड्राइवर का नाम बता सकूं तो सैयद गजनफर आगा इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पर मौजूद हैं और इससे पहले ये रेस जो फिनिश हुई है। नासिर, थोड़ा सा ये हमें बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, कैसे मोटर स्पोर्ट्स का शौक़ हुआ और इससे पहले किन किन इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया? अच्छा, मेरा ताल्लुक कराची से है, लेकिन पैदाइश भी कराची है, लेकिन मैं हूँ पश्तो स्पीकिंग और रैली के अंदर मैं 2005 से हूँ। मेरा दोस्त है राइल, उसके साथ पहले नेविगेट करता था, फिर अभी मैं खुद रेस करता हूँ, वो भी रेस करता है। तो रैलीज़ के अंदर ये जो जितनी भी जल मक्सी की होती है, चोलिस्तान की, सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। ये जो रेस होती है ऑटो क्रॉस में आपके टारमेक रोड पे होती है, इसके अंदर आपने टर्न्स और क्या कहते हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने फोकस करना होता है और मिनिमम टाइम में ना आपको लैप मारना होता है और इसी तरह ऑफ रोडिंग में भी होता है, लेकिन ऑफ रोडिंग के अंदर वो थोड़ा डेंजरस होता है। उसके अंदर थोड़े बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि आप उसके अंदर रोल ओवर भी हो सकते हैं, तो वो ये इतनी डेंजरस नहीं, लेकिन वो बहुत डेंजरस होती है। उसके अंदर आपका रोल ओवर केज मस्ट है, इसके अंदर भी रोल ओवर केज मस्ट है, लेकिन इनिशियल स्टेज है, अभी तो लोगों को जाने दे रहे हैं, लेकिन बगैर रोल ओवर केज के किसी गाड़ी पे रेस नहीं करना चाहिए। हेलमेट इंपॉर्टेंट है। इस वक्त गजनफर बड़े ही एक्सपीरियंस के साथ, यही एक्सपीरियंस का फ़ायदा होता है कि आपका स्टार्ट बहुत अच्छा होता है और इस ट्रैक पर गाड़ी दौड़ाते हुए गजनफर नज़र आ रहा है कि ये एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस बोलता है जिस तरीके से उन्होंने पहला हर्डल क्रॉस किया सलाइलम का, अब बस स्टॉप पर पहुँचे हैं और फिर एक सलाइलम का मरला आया और उसके बाद ये बड़ी फुर्ती के साथ, हालांकि बहुत ज़्यादा ये कोई यंग नहीं है जितने ड्राइवर्स हमने यहाँ देखे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो इनकी गाड़ी को देखते हुए नज़र आ रहा है और यहाँ पर टर्न ये बड़ा मुश्किल है। नासिर, ये रेसिंग लाइन की जो है बहुत ज़बरदस्त है और कोई अगर इस रेसिंग लाइन को फॉलो करेगा वो लाजमी किसी न किसी स्टेज पे अच्छी रैंकिंग लेके आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पर डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरत है। डिसिप्लिन जितना होगा उतना ही ज़्यादा आप अच्छा और टाइडी फिनिश करेंगे फिनिश लाइन पर और गजनफर इस वक्त फिनिश लाइन की तरफ गामज़न हैं। 1 मिनट का हो गया और ये लास्ट बस स्टॉप इन्होंने अबूर किया है, इसको क्रॉस किया है और अब ये फिनिश लाइन की तरफ जा रहे हैं और 1 मिनट 11 सेकेंड ज़बरदस्त टाइम है इस वक्त गजनफर का। एक्सपीरियंस गजनफर बी स्टॉक कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, 1 मिनट 11 सेकंड में अपनी रेस को फिनिश किया और इस वक्त जो स्टार्टिंग लाइन पर एक और गाड़ी मौजूद है जिसका नंबर 601 है, रोहान सईद
इस वक्त रेस के लिए तैयार हैं अपनी। इस इवेंट के बाद आप बैक होम जब जाएंगे तो कितना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे और मोटिवेट करेंगे कि अगले साल मज़ीद पार्टिसिपेंट्स आएँ? नहीं, मेरे ख्याल भी अगले साल नहीं, इसी साल भी दोबारा हो सकता है। शायद इसको 3 महीने लगते हैं, हर 3 महीने में ऑटो क्रॉस कराते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये अभी नहीं आए, वो लोग जिनको आना चाहते हैं वो आ सकते हैं ईज़िली। इतना नहीं, हम लोग आधे घंटे में पहुँचे हैं ऑलमोस्ट। तो मैं तो लोग सबको इनवाइट करूँगा। बहुत अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट है और बहुत अच्छा सिटिंग एरिया है, मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे सारे खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अवेलेबल है। बिल्कुल, रोहान सईद इस वक्त ट्रैक पर अपनी महारत दिखाते हुए, भरपूर अंदाज में कोशिश करते हुए कि अपनी कैटेगरी में टाइम को जल्द अज जल्द कम से कम टाइम में इस ट्रैक को फिनिश किया जाए और फिनिश लाइन तक पहुंचा जाए। अपने हर्डल्स को अबूर कर रहे हैं बड़ी महारत के साथ, पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन की, जैसे अभी नासिर ने बात की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन होना, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ ही आप इस ट्रैक के जो हर्डल्स हैं उसको बीट कर सकेंगे और फिनिश लाइन तक पहुंच सकेंगे। नासिर, साथ साथ ये भी बताएं, जब तक रोहान अपनी रेस कंप्लीट करते हैं, कि लेडीज़ का पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा अहम है इन रेसेस में, क्योंकि अक्सर एक परसेप्शन है कि लेडीज़ जो है वो ट्रैक पर इस तरीके से नहीं आती, लेकिन हमने देखा कि ऑफ रोड रेसिंग में लेडीज़ की तादाद बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए हमने देखी। इसमें अभी इस कंपटीशन में 3 ही लेडीज़ हैं। आने वाले टाइम में क्या देखते हैं, मज़ीद इंटरेस्ट डेवलप होगा लेडीज़ की तरफ से? बिल्कुल, लेडीज़ मेरे ख्याल पे अभी जो इस कंपटीशन के अंदर एक लेडीज़ है वो लड़कों से अच्छा टाइम मार रही हैं और बहुत प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, डीना नाम है इनका, और ऑफ रोडिंग के अंदर भी उनका बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छी ड्राइवर हैं। मोटर स्पोर्ट्स की बात करें तो ऐसा हो नहीं सकता कि रोनी पटेल या पटेल फैमिली का जिक्र ना हो। आज तो हमें ये भी पता लगा कि वालदा भी जी तिशना पटेल भी हैं, और आज इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई कि वो जो गाड़ी लाई है वो अपनी नानी की लाई हैं और राहत को ही लाई हैं। तो ये बड़ा 607 नंबर गाड़ी इस वक्त ट्रैक पर उतर गई है और वही फुर्ती, वही तेज़ी, वही रफ्तार, और इसी रफ्तार के साथ ड्राइवर्स इस लगन के साथ, इस जोश के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हर्डल्स को अबूर किया जाए और फिनिश लाइन तक जल्द अज जल्द पहुंचा जाए, ताकि अपनी कैटेगरी में अपना नाम प्रोमिनेंट कर सकें और पोजीशन होल्डर्स की लिस्ट में आ सकें। सलाइलम, बस स्टॉप, ये तमाम हर्डल्स को अबूर करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तमाम ड्राइवर्स यहाँ पर फोकस्ड हैं और एक बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पर बनाया गया है शुजात शेरवानी और उनकी टीम की तरफ से। मौसम थोड़ा सा गर्म है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ट्रैक पर जितनी गर्मी है ड्राइवर्स की, जिस तरीके से वो यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं, वो बता रहा है कि उनमें जोश है, जज्बा है और आने वाले टाइम में मोटर स्पोर्ट्स मज़ीद तरक्की करेगा पाकिस्तान में। नासिर, मज़ीद आप ट्रैक के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो हर्डल्स हैं इनके डिफरेंट नेम्स हैं और इनको क्रॉस करना बहुत ज़्यादा टफ़ है। ये कितना ज़्यादा फोकस्ड होना पड़ता है इसके लिए, और इसके लिए क्या ख़ास प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ वीडियोस देखनी पड़ती हैं, या खुद जाकर जब रैकी करते हैं तो उससे ज़्यादा आइडिया होता है? इसमें सबसे पहले आपको रैकी करनी पड़ती है वॉक करके, कि जब आप वॉक करके जाते हैं इस ट्रैक के ऊपर तो आप इसमें सारे टर्न्स और जितने भी स्लाइलम हैं, ड्रॉप बॉक्स हैं, आप उसको याद करते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि जो पहले दफ़ा चला रहा है तो सबसे पहले स्लो चलाए। नासिर ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। जब आप अपने इलाकों के रोड के ऊपर या गलियों में होते हैं तो आपको स्पीड ब्रेकर या खड्डे तक आपको याद होते हैं। में एक टर्न याद है, भाई यहाँ पे ढक्कन है, यहाँ पे ये खड्डा है, एक खड्डा हमेशा याद होता है। तो उसी चीज़ को आप रखते हुए यहाँ जब तक अगर आप अपने रैकी के दौरान अपने मार्किंग को, अपने स्लालम को, अपने बस बॉक्स को याद नहीं रखेंगे तो हमजा सईद की गाड़ी इस वक्त स्टार्टिंग लाइन से शुरू हुई है और ये हमजा सईद आपको नज़र आ रहे होंगे, पहले कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये सलालम का सेक्शन शुरू होगा। अच्छा, इसके अंदर टायरों का बहुत अमल दखल है। इसमें अगर आपके पास टायर अच्छे डले हुए हैं तो आप प्रॉपर हैंडलिंग कर सकते हैं। हैंडलिंग के लिए मतलब टायर तो पूरी दुनिया में कहीं भी ट्रैक पे चलाएंगे या रोड पे चलाएंगे आपके टायर अच्छे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे टायर अगर अच्छा नहीं है और गाड़ी अच्छी है तो आप गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल भी जाएगा और एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिल्कुल, टायर्स आपके अच्छे होंगे तो आपकी गाड़ी तेज़ भी दौड़ेगी। लेकिन हम नासिर देखते हैं ऑफ रोड के अंदर तो बहुत स्पीड आपको रखनी पड़ती है, क्योंकि ज़रा एक लंबा ट्रैक होता है, इतने ज़्यादा उसमें हर्डल्स नहीं होते कि आपको हर सेकंड के ऊपर एक हर्डल्स मिले।
तो यहाँ पर स्पीड को फिर किस तरीके से आप रख सकते हैं जब आपको हर लम्हे कभी स्लालम आएगा, कभी बस बॉक्स आएगा, कभी शिकेन आएगा, तो इसको किस तरीके से अपनी स्पीड को रखना पड़ेगा? ब्रेकिंग होती है, गियर डाउन करना पड़ता है आपको, तो आप छोटे गियरों में चलाते हैं, जैसे ही आपको स्पीड मिलती है आपको गियर को अप करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको हाई आरपीएम रखना होता है गाड़ी को। आप लो आरपीएम में अगर रहते हैं तो आपका पिकअप लाइन भी सही नहीं होता और आप गाड़ी को सही टाइम नहीं मार सकेंगे। आपको मैक्सिमम अच्छे स्पीड में गाड़ी को रखना पड़ता है, गाड़ी को हैंडल करना पड़ता है। कहीं पे भी आप स्लो डाउन करेंगे तो अपना सेकंड टाइम ज़ाया करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और जिस तरह बो कार्टिंग, ऑटो क्रॉस हो गई, ये एक नर्सरी है नासिर एक तरीके से। इसमें जो स्पोर्ट्स के जितने भी लोग हैं, ड्राइवर बनते हैं, जो गो कार्ट्स में आते हैं, जो वर्ल्ड चैंपियन हमारे बने वो गो कार्ट से बने हैं। गो कार्ट के बाद ऑटो क्रॉस, ये सारी जितनी भी छोटी छोटी रैलीज होती हैं इनसे वो ग्रूम होते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी को मोटर स्पोर्ट्स का शौक़ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो डायरेक्ट ही ऑफ रोड पर जो है ट्रैक पर आ जाए। अगर आपने बो कार्टिंग की है और आपने ऑटो क्रॉस के ट्रैक का आपको तजर्बा है तो फिर आप ऑफ रोड रैली के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास उसका तजर्बा होगा। जिस तरह बेसिकली हैंडलिंग आ जाती है, आप इस ट्रैक के ऊपर गाड़ी को हैंडल करना सीखते हैं। जब आप बड़े ट्रैक पे जाते हैं तो आपकी गाड़ी वहाँ रोल ओवर नहीं होती, आपसे गाड़ी कल्टी नहीं होती। आपको पता होता है कौन से टर्न पे कितनी आरपीएम स्पीड रखनी चाहिए, कितने ब्रेक पे रखनी चाहिए। तो इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये सबसे बेस्ट वे है। जितने भी लड़के हैं यहाँ पे आके सीखें, जितना यूथ है वो नॉर्मली चलाएँ, इसमें वो अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। यहाँ से कोई ना कोई हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। और खूब फर्राटे भरे इस गाड़ी के ने और अपने स्टार्टिंग लाइन से ऐसी आवाज़ करती निकली है। और अब जिस तरह शिकेन से ये गुजर रही है गाड़ी और उसके बाद यहाँ उन्होंने अपनी स्पीड को भी ना सिर्फ बरकरार रखा हुआ है या सिर्फ हमें आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है। कुछ गाड़ियों की आवाज़ भी बहुत होती है लेकिन ये गाड़ी की आवाज़ भी है और स्पीड भी है और ड्राइवर भी बहुत अच्छे हैं, इनकी रेसिंग लाइन बहुत अच्छी है। बिल्कुल आवाज़ के साथ आपको अपनी स्पीड भी कंट्रोल में रखनी होगी क्योंकि बस बॉक्स में नासिर आने के बाद आप तरीके से बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं, पहले गियर पे आ जाते हैं, बिल्कुल पहले गियर पे आ जाते हैं जहां गाड़ी आपकी ज़ीरो पे हो जाती है। तो ये 5 बस बॉक्स हैं तो खासी मर्तबा गाड़ी जो है आपकी ज़ीरो पर आती है। नहीं, ये लाजमी, अगर ये नहीं हो तो वो तो सीधा ही निकल जाएंगे रोड के आर पार, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं ये सारी बहुत तेज़ गाड़ियाँ हैं। ये फौरन 100 कुछ सेकंड में जाती हैं, तो इनको रोकने के लिए ये बॉक्स लाजमी है। इनको रोकने के लिए और इनकी सेफ्टी के लिए भी जो है ये बस बॉक्स हो गया या स्लालम हो गया या शिकेन हो गया, ये इसलिए रखे जाते हैं ताकि गाड़ी आप अपनी कंट्रोल में रहे। और इन्होंने अपनी रेस मुकम्मल की 1 मिनट 16 सेकंड में। और अब तक मुजम्मिल मेरे ख्याल से जो हमें टाइमिंग यहाँ नज़र आई है, गज़नफ़र आगा जो है काफ़ी तजर्बेकार हैं, 1 मिनट 11 सेकंड उन्होंने जो है किया। अब तक वो इस पहले लैप पर लीड कर रहे हैं। मैं आपको शुरू में बताया कि वो हमारे लेजेंड हैं और चैंपियन भी है और उनसे हम लोगों ने सीखा है। जितने भी सारे जो अभी रैलीज़ के अंदर लोग गाड़ी चलाते हैं उनका बहुत एक्सपीरियंस है। तो साहबजादा सुल्तान आएंगे तो उनके लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। और इस गाड़ी ने भी खूब फर्राटे भरे, रेड कलर की ये कार स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट की। शिकेन का ये सेक्शन उन्होंने मुकम्मल किया और उसके बाद फिर ये स्लालम सेक्शन में आए और बस बॉक्स पहले आए और फिर अब स्लालम सेक्शन जो है वो शुरू होगा। तो नासिर, ये पोर्श गाड़ी है, बहुत फास्टेस्ट कार है और बहुत ही ज़बरदस्त कार है ये। GT4 यहाँ पर एक बच्चे खड़े हैं। गाड़ियों के बारे में बड़ी मालूमात होती है कि ये कितने सीसी की गाड़ी है, इसमें कितनी पावर्स हैं। इसका नाम मूसा है। अच्छा। और ये खुद भी गाड़ी चलाना और गो कार्टिंग में जाके प्रैक्टिस करता है। अच्छा नासिर, कहा जाता है कि ये एक बड़ा महंगा शौक भी है और बड़ा महंगा खेल भी है, तो किस तरीके से ये एक ऐसा होगा कि एक आम पब्लिक तक इसकी रसाई हो? कितने यहाँ पर ऑटो क्रॉस के कराची के अंदर हम बात करें ट्रैक हैं या बो कार्टिंग के? नहीं, ये महंगा भी है लेकिन इसमें कैटेगरीज आप देख सकती हैं कि नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी में इसमें आई हुई है। वो डी कैटेगरी में होती है, 1000 सीसी होती हैं, वो इस तरह की अलग अलग कैटेगरी में है। तो वो कोई भी आम आदमी अगर अपनी गाड़ी लाना चाहता है तो वो चला सकता है। इनफैक्ट रैली के अंदर भी आम कोई जीप भी चल सकती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं बहुत कुछ खर्चा करना पड़े, बस आप नॉर्मल गाड़ी में थोड़ी सी आपको ड्राइविंग लाइन आनी होनी चाहिए। बाकी सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट है।
हर रेस के लिए हर जगह पर। इस वक्त स्टार्टिंग लाइन पर अली अफजल मौजूद हैं और अली अफजल अब से कुछ देर बाद, और यहाँ पर आगाज़ हुआ है रेस का, और ये आवाज़ जो है गाड़ी की, ये आज के दिन की हाईलाइटिंग आवाज़ है और हर गाड़ी के शौकीन को, ट्रैक के शौकीन को ये आवाज़ कानों को भाती है। और ये जो हर्डल्स हैं उनको अबूर करते हुए अली अफजल इस वक्त फिनिशिंग लाइन की तरफ गामज़न है। नासिर, यकीनी तौर पे आप एज ए नेविगेटर यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, आपने रेसिंग जो है वो कहाँ की है और किस लेवल तक की है, अगर ऑफ रोड की बात की जाए या इस ट्रैक की बात की जाए? जितने भी इवेंट्स होते हैं कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, मैं सब के अंदर पार्टिसिपेट करता हूँ। और ऑटो क्रॉस तो मैं हर ऑटो क्रॉस लाजमी चलाता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ जो मेरा दोस्त है उसने कहा नहीं बैठना है, नेविगेट करना है, तो उसके साथ मैं बैठ रहा हूँ। बाकी जितने भी ट्रैक्स हैं चोलिस्तान के हों या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हों, सब पे मैंने पार्टिसिपेट किया है। सही है, अली अफजल फिनिशिंग लाइन की तरफ और अतीक भाई 1 मिनट 14 सेकंड, आई थिंक ये सेकंड बेस्ट अब तक का टाइम हमें नज़र आया है, 1 मिनट 14 सेकंड। बिल्कुल, और ये स्टार्टिंग लाइन पर एक और गाड़ी मौजूद है। एक नन्हे ड्राइवर हमारे साथ यहाँ कॉम बॉक्स में हैं, मूसा, जिनकी उम्र 13 साल है, वो कॉटिंग करते हैं यहाँ पर और मेरे साथ मौजूद हैं मूसा। ओह, क्या आवाज़ और क्या स्पीड यहाँ पर ये ऑटो क्रॉस के अंदर लगाई है। और ये शकीन और फिर बस बॉक्स। मूसा से हम बात करेंगे। मूसा, आपकी कितनी उम्र है और क्या करते हैं गो कार्टिंग के अंदर, कब से कर रहे हैं? मेरा नाम मूसा है, मैं गो कार्टिंग ऑलमोस्ट 5 या 6 मंथ से कर रहा हूँ और मुझे गो कार्टिंग का बहुत शौक है। उसमें लाइक ड्राइविंग की होती है, लेकिन वो छोटी कार्स होती हैं, उसमें छोटा इंजन होता है, उसमें भी यही ट्रैक चेंज होता है, चीज़ें होती हैं उसके अंदर। हाँ बिल्कुल, और ये इनको शौक है। यही एज होती है जहाँ से आप अपने शौक को जो है परवान चढ़ाना शुरू करते हैं। तो अभी वो कार्टिंग करते हैं। मूसा, क्या आपका आगे प्लान है फ्यूचर के अंदर? ऑटो क्रॉस के अंदर आएंगे, फिर ऑफ रोड, और क्या आप प्लान्स अपने बनाएं? क्यों नहीं, हम भी आएंगे ऑटो क्रॉस के अंदर, हब रैली के अंदर। इसका ही तो शौक है सब कुछ हर लड़कों को। अच्छा, अभी आप बताएंगे ये जो गाड़ी ट्रैक पर है ये कौन सी गाड़ी है? मर्सिडीज C63 AMG। मर्सिडीज। देखें किस तरह ज़बानी बच्चों को एक नज़र के अंदर ये पहचान लेते हैं। और मूसा मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, 13 साल इनकी उम्र है और ये बो काटिंग करते हैं। और यही उम्र होती है, आप किसी भी खेल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये उम्र होती है जहाँ से आप पार्टिसिपेट सीखना शुरू करें और अपने शौक़ को परवान चढ़ाएं। अभी बो काटिंग कर रहे हैं, फिर ऑटो क्रॉस करेंगे, फिर ऑफ रोड करेंगे